घर वालों के तानों से परेशान शिवा अपना घर छोड़ के नौकरी की तलाश में चेन्नई आ गया और यहाँ एक बाइक राइड ऐप की मदद से शिवा की मुलाकात मित्रा से होती है। मित्रा भी अपने घर वालों से परेशान होके ही चेन्नई कुछ बनने आई है, लेकिन कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है जिसके चलते अब मित्रा और शिवा को एक ही घर में रहना पड़ेगा। अब एक साथ एक ही घर में रहते रहते दोनों के रिश्तों में कई उतार चढ़ाव आएंगे। मित्रा तो शिवा के काफी करीब आ गई, लेकिन जब तक शिवा को मित्रा के प्यार का एहसास हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी। फिल्म के खत्म होते होते इन दोनों की कहानी पूरी होके भी अधूरी रह जाती है, मानो भगवान ने ही इन दोनों की किस्मत में एक दूसरे का साथ लिखा ही नहीं। और अब कहानी के पूरे ट्विस्ट के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी और पूरी देखने के बाद अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। तो आइए बिना देर किए अब सीधा कहानी की तरफ चलते हैं। घर वालों से लड़ाई करके शिवा इंटीरियर डिजाइनर बनने चेन्नई तो आ गया, लेकिन दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी उसकी नौकरी अभी तक नहीं लगी। अब बेचारे के पास नौकरी नहीं है तो काम चलाने के लिए उसे कुछ तो करना ही पड़ेगा। बस यही सोच के शिवा ने बाइक राइड टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। सुबह से शाम वो लोगों को राइड दे के कुछ पैसे कमाता और उसी पैसे से अपना खर्चा चलाता। शिवा को ये काम पसंद तो नहीं, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी जो है। अब वहीं उसी शहर में रहने वाली मित्रा भी दर दर नौकरी की तलाश में भटक रही है और शिवा की तरह मित्रा की किस्मत भी बहुत खराब है। एक तरफ उसके घर वाले शादी का प्रेशर बना रहे हैं और दूसरी तरफ मित्रा को अभी तक कहीं भी कोई नौकरी का जवाब नहीं आया। हर रोज की तरह आज सुबह भी नहा धो के मित्रा नौकरी की तलाश में निकल गई, लेकिन आज मित्रा का बाइक राइड वाला ड्राइवर शिवा है। शिवा अपनी बाइक पे पहले तो मित्रा को उसकी बताई हुई जगह पे ड्रॉप करता है, लेकिन वहां से तुरंत रिजेक्शन झेलने के बाद मित्रा को उसके माँ बाप वापस अपने गांव बुलाते हैं। अब मित्रा भी अपने माँ बाप के तानों से परेशान है, इसलिए वो अपना सामान पैक करके अपना पीजी छोड़ के वापस गाँव जाने की तैयारी करती है। शिवा उसे बस स्टैंड तक ड्रॉप करता है, लेकिन बस स्टैंड पे पहुंच के मित्रा का दिमाग बदल जाता है। वो फैसला करती है कि वो इतनी जल्दी हार मान के नहीं जाएगी। शिवा को कहती है कि वापस क्या तुम मुझे मेरे पीजी छोड़ सकते हो। बेचारा शिवा हर काम में हाँ करते हुए उसे वापस उसके पीजी छोड़ता है, लेकिन वहाँ पे भी अब मित्रा का कमरा खाली नहीं रहा। अब मित्रा के पास ना तो रहने का ठिकाना है और नौकरी तो पहले ही नहीं थी। मित्रा की हालत देख के शिवा उसकी मदद करने को तैयार होता है। अब जगह जगह मित्रा को ले जाके वो मित्रा के लिए घर ढूंढ रहे हैं, पर मित्रा की खराब किस्मत, उसे कहीं भी कोई भी घर नहीं मिल रहा। ये सब देख के शिवा के दिमाग में एक आइडिया आता है। अब क्योंकि अपने घर का रेंट शिवा ने भी काफी समय से नहीं दिया, तो मित्रा को कहता है कि अगर तुम मेरे घर पे मेरे साथ रहना चाहो तो हम दोनों किराया आधा आधा बांट सकते हैं। अब पैसों की तंगी तो मित्रा के पास भी है, इसलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वो शिवा के साथ उसके घर रहने के लिए तैयार हो जाती है। एक अनजान आदमी के साथ उसके घर पे रहना मित्रा को अजीब तो लग रहा था, लेकिन शिवा एक भला इंसान है और धीरे धीरे मित्रा और शिवा में दोस्ती हो जाती है। अब शिवा दिन रात इंटीरियर डिजाइनर का काम ढूंढने के लिए जगह जगह धक्के खाता और वहीं मित्रा की भी नौकरी ढूंढने की तलाश जारी है। शिवा का इंटीरियर डिजाइनिंग का पैशन देख के मित्रा ने उसकी मदद करने की सोची। मित्रा की नौकरी का एक्सपीरियंस और उसका बातचीत करने का तरीका शिवा के काम आता है और बहुत ही मुशक्कत के बाद शिवा को उसका पहला काम मिल ही जाता है। अपने पहले क्लाइंट को पाके जितना शिवा खुश है, उतना ही मित्रा भी शिवा की खुशी में खुशी ढूंढ रही है। ये काम भले ही छोटा था, लेकिन शिवा अपनी टीम के साथ मिलके इस काम को अच्छी तरह करता है, जिसकी वजह से उसे एक के बाद एक कई और क्लाइंट मिलने लग जाते हैं और शिवा को ये काम दिलवाने में मित्रा का बराबर का हाथ है। वो कंधे से कंधा मिला के शिवा के हर काम में उसकी मदद कर रही है। इसलिए नहीं कि शिवा ने उसे रहने के लिए जगह दी है, बल्कि इसलिए कि अब मित्रा को शिवा से प्यार हो चुका है।
इन दोनों का ये रिश्ता दोस्ती से बढ़ के अब एक प्यार के रिश्ते में बदल जाता है। शिवा का काम तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से शिवा और मित्रा के दिन अब बदलने लगे हैं। दोनों एक बड़े घर में शिफ्ट हो जाते हैं और अब शिवा ने एक बड़ी गाड़ी भी ले ली है। लेकिन दूसरी तरफ मित्रा अभी भी एक जॉब ढूंढने की तलाश में है। मित्रा अपना सारा टाइम तो शिवा के साथ बिताती थी, इसलिए कभी उसे अपनी नौकरी ढूंढने का समय ही नहीं मिला। और दूसरी तरफ शिवा के पास काम इतना है कि उसके पास तो अब मित्रा के साथ बिताने के लिए भी समय नहीं है। इन्हीं सब के चलते मित्रा को एहसास होता है कि वो शिवा की जिंदगी में अब काफी पीछे छूट गई है। शिवा अपने काम धंधों में व्यस्त है और उसके पास तो नौकरी तक नहीं। एक दिन बातों बातों में वो शिवा को कहती है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन शिवा के पास उसकी इस बात का कोई ठोस जवाब नहीं। शिवा उससे प्यार तो करता है, लेकिन अभी शादी करने को तैयार नहीं, जिसकी वजह से दोनों में छोटी मोटी बहस हो जाती है। और अब ऊपर से मित्रा के माँ बाप उसे फोन करके कहते हैं कि वो लोग उससे मिलने चेन्नई आ रहे हैं। मजबूरन मित्रा को शिवा का घर छोड़ के अपनी दोस्त के घर शिफ्ट होना पड़ता है, क्योंकि अगर उसके माता पिता ने उसे शिवा के साथ देख लिया तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। मित्रा से मिलने के बाद मित्रा के माता पिता उस पे शादी का प्रेशर बनाने लगते हैं। मित्रा शिवा के अलावा कहीं और शादी करना तो नहीं चाहती, लेकिन फिलहाल उसकी शादी की बात का जवाब तो शिवा के पास भी नहीं है। मित्रा इसी कश्मकश में उलझी होती है कि उसी समय शिवा उससे मिलने आ पहुंचता है। शिवा को अपनी गलती का एहसास है और वो मित्रा से माफी मांगते हुए उसे कहता है कि तुम जब चाहोगी हम तब शादी कर सकते हैं। मित्रा ये बात सुन के बहुत खुश होती है, लेकिन अब मित्रा के माता पिता इस शादी के लिए तैयार नहीं। बहुत लड़ाई झगड़ों के बाद मित्रा के माता पिता मित्रा को अपने साथ गांव ले जाना चाहते हैं, लेकिन जाते जाते मित्रा शिवा और उसके परिवार वालों को आश्वासन दिलाती है कि वो उनके पास लौट के वापस जरूर आएगी और शादी तो वो बस शिवा से ही करेगी। अब शिवा भी बेसब्री से मित्रा के फोन और उसके मैसेज का इंतजार करने लगता है। उसे लगा था कि अपने माता पिता को मना के मित्रा उसके पास वापस कुछ दिनों में लौट ही आएगी, लेकिन पहले कुछ दिन फिर कुछ महीने बीत जाने के बाद भी जब उसका मित्रा से कोई कांटेक्ट नहीं होता तो शिवा परेशान हो जाता है। वो पहले मित्रा के दोस्तों फिर उसके रिश्तेदारों से कांटेक्ट करके मित्रा का पता लगाने की कोशिश करता है। कुछ दिन बाद थक हार के शिवा फैसला करता है कि वो मित्रा के गांव जाएगा, लेकिन जैसे ही वो गांव के लिए निकला मित्रा की माँ का शिवा को फोन आता है। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल बुलाते हैं। हॉस्पिटल में शिवा को पता चलता है कि मित्रा को एक काफी सीरियस दिमाग की बीमारी है, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। मित्रा को हॉस्पिटल के बेड पे देख शिवा की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और जी जान से मित्रा की सेवा में लग जाता है। शिवा का दिन रात वहीं हॉस्पिटल में मित्रा के बेड के पास ही कट रहा है। ना तो अब उसका अपने काम पे ध्यान है, ना ही अपने आप पे। अब बस वो एक ही चीज चाहता है और वो है मित्रा का जल्द से जल्द ठीक हो जाना। 6 महीने तक हॉस्पिटल में मित्रा की सेवा करने के बाद भी मित्रा की हालत में ज्यादा कोई सुधार नहीं आया। फिर मित्रा के बार बार जिद करने पे शिवा उसे केरला ले जाता है। परिवार वालों की नजरों से गायब होके मित्रा और शिवा केरला में कुछ पल शांति से बिताते हैं। पहली बार मित्रा के इतना करीब आके शिवा को एहसास होता है कि अब तक उसने मित्रा के इस प्यार को कभी समझा ही नहीं। वो हमेशा अपने कामकाज में इतना व्यस्त रहा कि मित्रा तो कहीं पीछे ही छूट गई। और जब अब उसे मित्रा के प्यार का एहसास हुआ है तो मित्रा के पास तो जीने के लिए समय ही नहीं। इसके कुछ दिनों बाद मित्रा के माता पिता भी उनके पास केरल आते हैं और शिवा को मित्रा की सेवा करते हुए देख उन्हें एहसास होता है कि शिवा का मित्रा के लिए प्यार कितना पवित्र है। पर इन सब के बावजूद भी मित्रा की हालत में कोई सुधार नहीं। बिगड़ी तबीयत के चलते उसे वापस चेन्नई लाया जाता है, जहां अपने परिवार वालों और शिवा को आखिरी बार देख के मित्रा हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है और बेचारा शिवा अब उस प्यार और जादुई एहसास के साथ हमेशा अपनी जिंदगी अकेले ही काट देगा। मित्रा की मौत के बाद मित्रा की एक डायरी शिवा के हाथ लगती है, जिसमें शिवा को मित्रा कहती है कि अब मैं इस दुनिया से जा चुकी हूँ,
तो तुम अब अपने आप पे और अपने काम पे ध्यान देना। पागलों की तरह मेरे गम में डूबने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी ये जिंदगी किसी के लिए रुकनी नहीं चाहिए। और आखिरी में एक बहुत ही प्यारे से मैसेज के साथ ये फिल्म वहीं खत्म हो जाती है। हमारी जिंदगी में आने वाले लोग कब हमारे दिल के इतने करीब आ जाएं और फिर कब हमसे दूर चले जाएं, इसका कोई पता नहीं। इसलिए जब तक हम उनके साथ हैं, वो हर एक पल हमें जी जान से एंजॉय करना चाहिए। कुछ ऐसा ही इस कहानी का मैसेज था, जिसे ये कहानी देने में बहुत अच्छी तरह सफल हो गई। इसी के साथ मित्रा और शिवा की ये कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।